दीवाली इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट त्योहारों में से एक है। ये त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हर घर रोशनियों से जगमगाता है। ये रोशनियों का त्योहार है जो अंधेरे को दूर करने और रोशनी को बढ़ावा देने का प्रतीक है। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीतती है। इस त्योहार का नाम संस्कृत के शब्द दीपावली से आता है, जिसका मतलब है रोशनियों की कतार। ये नाम ही इस त्योहार की असली पहचान है। दिवाली पूरी इंडिया में बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाई जाती है। हर शहर और गांव इस त्योहार की रोशनियों से जगमगाता है। ये एक नई शुरुआत का समय है। लोग अपने जीवन में नए इरादे और नए सपने लेकर आगे बढ़ते हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें रोशनियों और फूलों से सजाते हैं। ये सफाई और सजावट एक पवित्र और शुद्ध वातावरण बनाता है। वो नए कपड़े पहनते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ तोहफे का आदान प्रदान करते हैं। ये तोहफे प्रेम और अपनापन का प्रतीक होते हैं। दिवाली दस्तरखान और जश्न का समय है। हर घर में मिठाइयां और व्यंजन बनाए जाते हैं जो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। ये त्योहार आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में आता है। ये समय हर किसी के लिए उत्सव और आनंद का होता है। ये वो समय होता है जब मानसून का सीजन खत्म हो जाता है और मौसम खुशनुमा होता है। ये सुहाना मौसम दिवाली के उत्सव को और भी यादगार बना देता है। दिवाली का त्योहार एक याद दिलाता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी हमेशा उस पर विजयी होती है। ये रोशनी हमें जीवन में उम्मीद और विश्वास देने का काम करती है। ये अपने जीवन पर चिंतन करने और सकारात्मक बदलाव लाने का समय है। हर व्यक्ति अपने जीवन में नए संकल्प लेकर आगे बढ़ने का इरादा करता है। जीवन भव्य संप्राहंतर देते। दिवाली कई कहानियों और इतिहास से जुड़ी हुई है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है भगवान राम की कहानी। भगवान राम एक राजा कुंवर थे जिन्हें अपने राजा से वनवास दिया गया था। उन्होंने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल वनवास में बिताए। उनके वनवास के दौरान लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। राम ने सीता को छुड़ाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया। उन्हें हनुमान के नेतृत्व में वानरों की सेना ने मदद की। राम ने रावण को मारा और सीता को छुड़ाया। राम के राजा अयोध्या के लोग उनकी वापसी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने प्रिय राजकुमार का स्वागत करने के लिए कतारों में दिए जलाए। दिवाली रावण पर राम की विजय का जश्न मनाती है। यह एक अनुस्मारक है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। दिवाली 5 दिन तक मनाई जाती है। यह त्योहार रोशनी और खुशियों का प्रतीक है जो हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर दिन का अपना एक महत्व है। पहला दिन धनतेरस है, जो धन और समृद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन और सोना खरीदते हैं। यह विश्वास है कि नए वस्तु खरीदने से घर में समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि यह सफलता और समृद्धि लाता है। लोग अपने घर को नए वस्तु से भर देते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी है, जो भूत पिशाच के निवारण का दिन माना जाता है। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। ये स्नान पवित्र माना जाता है और शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। यह दिन शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तीसरा दिन दिवाली है, जो इस त्योहार का मुख्य दिन है। ये रोशनियों का त्योहार है। इस दिन लोग दिया जलाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। हर कोना रोशनी से जगमगाता है। वो लक्ष्मी पूजा करते हैं और संपत्ति और सफलता की प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए लोग पूजा और आरती करते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा है, जो प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करता है। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसे उठाया था। यह दिन प्रकृति के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक है। पांचवां और आखिरी दिन भाई दूज है, जो भाई बहन के प्यार और बंधन का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यह दिन पारिवारिक बंधन को और मजबूत बनाता है। यह दिन
लक्ष्मी पूजा दिवाली के जश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लक्ष्मी संपत्ति और सफलता की देवी है। दिवाली की रात लोग लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। वे अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। वे अपने फर्श पर सुंदर रंगोली बनाते हैं। रंगोली एक पारंपरिक भारतीय कला है जिसमें रंगीन पाउडर, फूल या चावल के उपयोग करके फर्श पर डिजाइन बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य लाता है। लक्ष्मी पूजा के दौरान लोग देवी लक्ष्मी को प्रार्थना, फूल, मिठाई और फल अर्पित करते हैं। वे दीपक और अगरबत्ती भी जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी उन घरों में जाती हैं जो साफ और अच्छी तरह से जगमगाते हैं। दिवाली परिवार और दोस्तों का समय है। लोग जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। वो खाना शेयर करते हैं, तोहफे देते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। दिवाली माफ करने और रिश्ते सुधारने का समय है। यह पुरानी कड़वाहटों को भुलाने और नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। कई परिवार इस समय का उपयोग युवा पीढ़ियों को परंपराओं को हस्तांतरित करने के लिए करते हैं। दादा दादी पिछले दिवाली समारोह की कहानियां सुनाते हैं। माता पिता बच्चों को पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन बनाना सिखाते हैं। दिवाली खुशी और हंसी का समय है। यह ऐसी खुशहाल यादें बनाने का समय है जो जीवन भर रहेंगी। देना दिवाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। उपहार प्यार और प्रशंसा दिखाने का एक तरीका है। वे लोगों के बीच बंधन को मजबूत करने का एक तरीका है। मिठाई और मेवे दिवाली के आम उपहार हैं। लोग एक दूसरे को कपड़े, गहने और अन्य सामान भी देते हैं। दिवाली दान का समय है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को दान करते हैं। दूसरों को देना खुशी और आनंद फैलाने का एक तरीका है। यह दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का एक तरीका है। दिवाली रोशनी और शोर का त्योहार है। लोग जश्न मनाने के लिए दिए जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। रोशनी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पटाखे इस अवसर की खुशी और खुशी का प्रतीक है। दिवाली जश्न और मौज मस्ती का समय है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और आनंद लेते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और खेल खेलते हैं। हर तरफ उत्साह और उत्सव का माहौल होता है। दिवाली की आवाजें और रंग एक जादुई माहौल बनाते हैं। यह अपनी चिंताओं को भूलकर पल का आनंद लेने का समय है। हाल के वर्षों में पर्यावरण पर दिवाली के प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ रही है। यह त्योहार जो रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, अब पर्यावरण के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। पटाखों से होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय है। पटाखों से निकलने वाला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। पटाखों के धुएं से सांस की समस्याएं बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह धुआं अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। पटाखों का शोर बहरा कर देने वाला हो सकता है। यह शोर न केवल हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ा सकता है। यह पड़ोस की शांति और सुकून को भंग कर सकता है। कई लोग दिवाली के दौरान शोरगुल से परेशान होते हैं और उन्हें नींद में भी कठिनाई होती है। यह जानवरों को भी डरा सकता है। हमारे पालतू जानवर और सड़क पर रहने वाले जानवर पटाखों के शोर से बहुत डरते हैं और उन्हें गंभीर तनाव हो सकता है। दिवाली को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने का एक बढ़ता हुआ आंदोलन है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। लोगों को बिजली की रोशनी की जगह मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारी परंपराओं को भी जीवित रखता है। उन्हें पटाखे फोड़ने से बचने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बजाय
वे अन्य रचनात्मक और सुरक्षित तरीकों से दिवाली मना सकते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दिवाली मनाने के कई तरीके हैं। हम सभी को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस त्योहार का आनंद ले सकें। दिवाली को सभी के लिए एक सुरक्षित और सुखद त्योहार बनाने के लिए हम सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आइए इस दिवाली हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें और एक हरित दिवाली मनाएं। दिवाली उम्मीद और नई शुरुआत का त्योहार है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा प्रकाश होता है। त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा के महत्व को सिखाता है। दिवाली अपने जीवन पर चिंतन करने का समय है। यह सकारात्मक बदलाव लाने का समय है। आइए हम सभी दिवाली को खुशी, शांति और सद्भाव की भावना से मनाएं। ताइशी की अब इसे एक ऐसा त्योहार बनाएं जो सभी के लिए खुशियां लाए।